वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेफिनेशन, उसका नेचर, फंक्शन, उसका नीड क्या है। तो देखते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी एंड व्हाट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक है साइकी विच मीन्स सोल एंड दूसरा है लोगस विच मीन्स स्टडी ऑफ। सो साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोल। सो सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। सो साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल। ठीक है। विलियम वुंड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ओके, विलियम वुंड कौन थे? एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, देन देखते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल विच इज रिजेक्टेड बाय सम साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा गया था, पर उसको रिजेक्ट क्यों किया गया था? देखते हैं। सम ग्रीक साइकोलॉजिस्ट रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट दैट psychology is the study of soul because we cannot see and touch the soul, so it is meaningless. Then the Greek psychologist say that साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल और स्टडी ऑफ सोल क्योंकि रिजेक्ट किया गया था क्योंकि हम आत्मा को ना कि देख सकते हैं ना कि टच कर सकते हैं, सो इट इज मीनिंगलेस। देन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ माइंड विच इज ऑल्सो रिजेक्टेड, उसको भी रिजेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो भी मीनिंगलेस है, वो भी मिस्ट्रियस है सोल की तरह। माइंड को हम लोग पूरी तरह से स्टडी नहीं कर सकते, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट उसको भी रिजेक्ट कर दे कि साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ सोल। ओके, देन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, psychology is the study of consciousness which is also rejected. This definition is also rejected on the grounds that it could not include the study of consciousness of animal. इट कुड नॉट इंक्लूड सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जो हमारा माइंड होता है उसका 3 लेवल होता है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। तो यहाँ पर हम एनिमल का कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस हम नहीं चेक कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम साइकोलॉजिस्ट द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी रिजेक्ट कर दिए। देन फाइनली आया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर विच इज एक्सेप्टेड बाय all the psychologists. So in terms of study of behavior, the most modern and widely accepted definition of psychology even today is the study of behavior both human and animals. हम लोग क्या कर सकते हैं? both human being and animals का behavior को study कर सकते हैं। Psychology is the study of behavior. Then according to J.P. Watson in 1913, psychology is the science of behavior, जो कि कहा गया था psychology क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर, क्योंकि हम बिहेवियर को स्टडी कर पाते हैं। देन अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर भी साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस को स्टडी कर पाएंगे बोल के बोला गया था अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर। ओके, देन विलियम वुंड क्या कहा था? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। जो हमारा कॉन्शियस लेवल पर होता है एक्सपीरियंस, उसको हम स्टडी कर सकते हैं, ये कहा था वुंड ने। Then according to Dr. R. Hum, psychology is the scientific study of behavior of humans and animals. तो साइकोलॉजी क्या है? स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है। किसका? बिहेवियर का, ह्यूमन का बिहेवियर एज वेल एज एनिमल का बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। देन गिलफोर्ड ने कहा साइकोलॉजी इज द मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देन विलियम एम.सी. डुगल in 1908, psychology is a science which aims to give us better understanding and control of the behavior of organism as a whole. ये सारा कुछ डेफिनेशन था साइकोलॉजी के ऊपर। What is educational psychology? Educational psychology is an applied branch of psychology which deals with the application of psychological principle and technique to the development of educational practices and solution to the educational problems. ये हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल रहता है, साइकोलॉजिकल टेक्निक रहता है, एप्लीकेशन रहता है। जब उसको हम एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करते हैं उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ओके, फॉर द सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। देन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन एजुकेशनल सेटिंग। जो भी हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं बिहेवियर इंडिविजुअल का
इन आवर एजुकेशनल एनवायरनमेंट, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और E.L. थॉर्नडाइक। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन रिलेशन टू द एजुकेशनल एनवायरनमेंट। ये एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जो भी एप्लीकेशन हो रहा है, जो भी प्रिंसिपल्स निकलता है, जो भी टेक्निक्स आता है, उसको यूज करने के लिए हेल्प करता है। कहाँ पर? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। Definition of educational psychology according to B.F. Skinner. Educational psychology is the branch of psychology which deals with the teaching and learning. So स्किनर ने क्या कहा है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी का जो कि डील करता है किसके साथ? टीचिंग एंड लर्निंग के साथ। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो डिस्क्राइब करता है एंड एक्सप्लेन करता है किसको? जो लर्निंग एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल का फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। देन अकॉर्डिंग टू पील, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ एजुकेशन है। J.M. Stephen, educational psychology is a systematic study of educational growth. According to C.B. Good, educational psychology is the investigation of psychological problems involved in education together with the practical application of psychological principle of education and study of nature of learning. Then क्या क्या nature है educational psychology का? First, it is scientific in nature. Okay. Then second होता है it is functional in nature, it is applied positive science, it is a growing science, it is a not perfect science, it is normative science. Functions of educational psychology. First है to provide an understanding of nature, aims and purpose of education. Then ये क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, जो एजुकेशन का नेचर है, जो उसका एम्स है, पर्पस है, उसको प्रोवाइड करता है फॉर द बेटरमेंट और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। सेकेंड है टू प्रोवाइड ए थोरो नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द चाइल्ड। जो हमारा चाइल्ड का नॉलेज है, जो हमको जो जानना चाहिए चाइल्ड के बारे में, उसका नीड क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका जो स्किल क्या है, उसका कैपेबिलिटी क्या है, उसको जानने में हमको हेल्प करता है। देन टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल गवर्निंग लर्निंग टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द टेक्निक्स। ओके, टू प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस रहता है उसके बारे में एक सिग्निफिकेंट नॉलेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि कितने एज में क्या डेवलप होता है उसको टीचर का जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसी के हिसाब से चाइल्ड को हमको सिखाना पड़ता है। देन टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड कंक्लूजन रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माल एडजस्टमेंट टुगेदर। देन to present theories underlying the measurement and evaluation of mental abilities, aptitudes and achievement। क्योंकि ये हमको साइकोलॉजी हमको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करता है किसका एबिलिटी क्या है, नीड क्या है, एटीट्यूड क्या है, उस वो जानने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड को उसी के हिसाब से उसको डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द नीड और रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। हमको लर्नर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये हमको वो सिखाता है कि how we understand the learner. Then to cater the individual difference, no two individuals are alike in the world। दुनिया में कोई दो बच्चा ऐसा नहीं है जो कि समान होगा, इवन इफ द ट्विंस ऑल्सो। सो हमको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बताता है। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस रहता है उसके बारे में हमको सिखाता है। देन टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। सो किस बच्चे को किस मेथड्स फॉलो करके पढ़ाना है वो भी हमको साइकोलॉजी बताता है। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड, जो प्रॉब्लम क्या है चाइल्ड का उसके बारे में भी हमको बताता है। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ क्लासरूम, देन टू मेंटेन डिसिप्लिन। ये सारा कुछ क्या है? नीड और रिलेवेंस ऑफ educational psychology. Psychology also provide guidance services to enable teachers for curriculum development, to help in measure learning outcomes, to knowing about himself, to select appropriate co-curricular activities। तो ये सारा कुछ क्या है? नीड है, जो कि इम्पोर्टेंस है कि हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, हमारा जो साइकोलॉजी एजुकेशनल फील्ड में क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों अप्लाई किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Thanks for watching my videos. Please do like, share and subscribe my channel. कमेंट करके बताना मेरा क्लास कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ।